Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.2. Question number first. Solve the following quadratic equation by factorization method. यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट टर्म देखनी होती है और हमारा जो ये लास्ट टर्म देखना होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर हम वन कंसीडर करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, वन कंसीडर करते हैं। तो वन का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 54 से करना है। तो पहले हमें ये देखना रहता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं। पहले हमें एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, फिर ये 15x का टर्म आना चाहिए, फिर हमारा ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो पहले स्टूडेंट हमें ये चेक करना रहता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं। अगर जो नहीं दिया है तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, वन लेंगे। वन का मल्टीप्लाई हम 54 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें 54 मिलती है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें वन का मल्टीप्लाई हम 54 से करेंगे तो हमें 54 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 54 मिले और माइनस या प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, हमें 15 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो ऐसे फैक्टर्स कौन से फैक्टर ले सकते हैं, हम यहाँ पर 9 और 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है प्लस 54 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, माइनस प्लस का भी ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 और 9 6 54 होता है। अगर जो हम ये माइनस और इनको माइनस की साइन पुट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 6 54 और साइन क्या आएगी, हमें प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 6 को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -15 मिलता है। यहाँ पर -15 है स्टूडेंट, तो हमें ये माइनस की साइन पुट करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, -9। हमने क्या किया बेटा, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वन लेते हैं। तो वन का मल्टीप्लाई हमने 54 से किया। तो 54 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 54 मिलता है। तो हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 54 मिलना चाहिए। माइनस या प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, -15 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, -9 और -6 लिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 54 मिलता है। 9 6 54 होता है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -15 क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन मिलता है हमें एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -9 और -6x माइनस प्लस होता है, प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा, 15x मिलेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 54 मिलता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इन दो टर्म को देखेंगे फर्स्ट और फिर इन दोनों टर्म को एक साथ देखेंगे। तो इन दोनों टर्म में कौन सा कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x को हमने कॉमन लिया, हमने x को बाहर लिख लिया। और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस की साइन पुट करेंगे। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर x ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9x मिल जाता है। यहाँ पर हम माइनस की साइन पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस की साइन -6 लिया। 6 इसके लिए क्योंकि यहाँ पर x हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा लास्ट टर्म है उसके पास x नहीं है, सिर्फ यहीं पर x है, तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 6 को कॉमन लिया। तो 6 को हमने कॉमन लिया तो 6 9 ज़ा 54 होता है।
तो हमें यहाँ पर 6 9 से 54 हो जाए मिल जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें मिल जाता है 6x, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया -6 और -9 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, +54 मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, x - 9 और x - 9, तो x - 9 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर जो बचा हुआ टर्म हमारा क्या है, बचा हुआ वैल्यू क्या है, x - 6 है, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो x - 9 यहाँ पे लिखा, और x - 6 हमारा जो ये बचा हुआ वैल्यू वो लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 9 विच इज़ इक्वल टू 0, और x - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, x को हम आइसोलेट करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर हम x को आइसोलेट करेंगे, x को हमने अलग लिखा, और -6 को यहाँ पे लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा। तो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 6। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप तक सब कुछ समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x² + x - 20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहता है तो हम क्या लेते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिलता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -20 है, तो हम -20 है तो हमें ऐसे दो फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें -20 मिले, प्लस या माइनस करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे +x है, मिडिल टर्म +x है, तो हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लेंगे हम यहाँ पे। तो ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 मिले और माइनस प्लस करने पर हमें 1 मिल जाए। तो यहाँ पर हम 5 4 जा 20 होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 5 लेंगे और ये 4 लेंगे, तो ये माइनस में है तो यहाँ पर हम प्लस ले सकते हैं, और यहाँ पर माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 4 जा 20 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -20 हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 5 - 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर x² + 5x - 4x - 20 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5x - 4x करेंगे तो हमें 1x मिल जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इन दोनों टर्म को एक साथ मिलेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ और इन दोनों टर्म को एक साथ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है, तो x को हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, x को कॉमन लिया हमने, x को बाहर लिख लिया, क्योंकि ये x² है तो हमें x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको x² मिलेगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का साइन है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है, यहाँ पर भी प्लस की साइन है, माइनस नहीं है, यहाँ पे करेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x को कॉमन लिया और x को ब्रैकेट में लिखा, तो x का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, और x का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5x मिल जाता है। तो ये दो टर्म का हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इन दो लास्ट टर्म के देखेंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम x को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 20 के पास x नहीं है, लास्ट टर्म के पास x नहीं है, तो यहाँ पर हम नंबर को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया तो 4 5 जा 20 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम -4 और यहाँ पर 4x है तो हम x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें 4x मिल जाएगा, और -4 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 मिल जाता है। तो यहाँ पर अगेन हमें कॉमन क्या मिला है स्टूडेंट, x + 5 और x + 5 ये कॉमन है तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और फिर इनको लिखने के बाद हमारा जो बचा हुआ वैल्यू है x - 4 वो लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर x + 5 x - 4 विच इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस पाई विच इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो हमें अभी x की दो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x है, हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 4 लिया कि यहाँ पर माइनस 4 है और यहाँ पे जाएगा तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई स्टूडेंट, एक माइनस 5 और एक 4 मिल गई। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5 एंड 4। तो -5 और 4 इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।